तो ज़्यादा वक्त नहीं दे पाऊँगा, मगर हमारी जो मकसद है उस मकसद का बात थोड़ा करना ज़रूरी है, क्योंकि बाबा साहब भक्त बनने के लिए और केक काटना ये हमारा मकसद नहीं है, ये हमारा बहाना है। इस बहाने से हम अपने समाज में, अपने आज इसी कड़ी में, इसी उपलक्ष्य में हम सारे बहुजन भाई बाबा साहब जिन्होंने विश्व रत्न का खिताब से नवाजा, पूरे विश्व में इन्हें गोल 50 गोल 89 का नारा है, भारत देश हमारा है। हाँ चलिए चलिए। थोड़ा सा बस। बैठो पहले जानकारी। करीम टोल, चलिए देखिए। अभी मैं बेगूसराय बीरपुर थाना क्षेत्र के करीम टोल में हूँ। आज पूरा विश्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है, लेकिन आज मैं यहाँ रिपोर्टिंग इसलिए करने आया हूँ कि सैकड़ों की संख्या में जो युवाओं की आज टोली दिख रही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जिस रूप में मनाया है। मैं पहले उस दृश्य को दिखा दूँ। ये देखिए, इस तरह से केक जो है किसी घर में जो है बच्चों का बर्थडे होता है उसमें काटा जाता है, किसी लोगों का बर्थडे होता है उसमें काटा जाता है, लेकिन आज इन लोगों को ऐसा लगा कि जो हमारे संविधान निर्माता हैं, जिनकी वजह से आज पूरा विश्व उनको विश्वगुरु मान रहा है, उनकी जयंती इस तरह से मनाई जाए। केक काटा है, पूरी तरह से तैयारी किया है। एक तरह से देख लीजिए कि बर्थडे का पूरा सिस्टम इन्होंने लगाया है। और इस तरफ दिखाई जरा सा, ये सभी जो है यहाँ की युवाओं की टोली है, और ये लोग चाहते हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सपना देखा था, उनके सपनों को साकार कैसे करना है, उनके बताए हुए रास्ते पर कैसे चलना है, और कैसे जल्द से जल्द उनका सपना पूरा किया जाए। क्योंकि जितनी तकलीफ़ें उन्होंने सहा, शायद यही वजह है कि आज उस तकलीफ़ से सभी को उबारा गया है। उनकी लंबी कहानी है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं इन लोगों से पहले जानने का प्रयास करूंगा कि आज इनकी 133वीं जयंती क्यों मनाई गई है, क्या चाहते हैं, और आखिर समाज को किस रूप में ले जाना चाहते हैं। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती क्यों आप लोगों ने मनाया? सबसे पहले मैं तो MN TV चैनल को धन्यवाद शुक्रिया देना चाहता हूं। और रही बात, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती 133वां जयंती मना रहे हैं हम लोग। मनाने का मकसद है जो मेरे ये सब युवा हैं जो अभी तक बेरोजगार पड़े हुए हैं, कोई ग्रेजुएशन किए हैं, कोई PG किए हुए हैं, अभी तक उनका अभी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाया है। और मैं यही जागृत करना चाहता हूँ सब बच्चों को और युवाओं को, जो शिक्षा, सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। बिल्कुल। तो हम सबसे पहले शिक्षा प्रति मैं जागरूक हूँ। जितना भी मेरे समाज के लोग हैं, मैं हमेशा हर वक्त मैं कहता हूँ पहले आप शिक्षा ग्रहण कर लीजिए, आपको सब चीज़ प्राप्त मिल जाएगा। चलिए, और मैं थोड़ा सा मैं आपसे भी जानने का प्रयास करता हूँ, आप आगे आ जाइए थोड़ा सा, क्योंकि आप सभी युवा हैं। मैं आपसे जानने का प्रयास करता हूँ कि शिक्षा क्यों जरूरी है? शिक्षा यही जरूरी है कि सबसे पहली ये शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है कि उसका कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई अंत नहीं है। हाँ। अगर समाज शिक्षित हो जाता है, अगर आप लोग शिक्षित हो जाते हैं, तो क्या क्या चीज़ें बदलाव आएगी सर? अभी हमारे गौतम भाई ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये अब सिर्फ कहने की बात नहीं रह गई है जी। इनके खुद के गांव में या कहीं भी शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पी चुका है वो दहाड़ भी रहा है। बिल्कुल। इस गांव के, जहां पर अभी हम खड़े हैं, उस गांव के बहुत सारे युवा शिक्षित हुए, आज अपने अपने जगह पर किसी न किसी रूप में, कोई सेना के रूप में, कोई किसी और काम के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं, और जहां हैं वहां दहाड़ रहे हैं। अंबेडकर जी के बारे में कितना जानते हैं, क्या क्या उन्होंने झेला, और आज जो उनके वजह से लोग खड़े हो पा रहे हैं, बैठ रहे हैं,
उनकी वजह से पानी पी रहे हैं, यानी सारी चीज़ें जो उन्होंने दुरुस्त किया है। तो क्या जानते हैं और क्या समाज को बताना चाहते हैं? उन्होंने जो झेला वो किसी न किसी रूप में हम तक पहुंचाया। बिल्कुल। और इन सभी से बचने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय था कि हम शिक्षित हों। ज्यों ही शिक्षित होंगे हम अपने अधिकार को पहचानेंगे और अधिकार को खोजेंगे। ज्यों ही अधिकार को खोजेंगे हम इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगे और समाज के विकास में हम अपना योगदान देते रहेंगे। ऐसा क्यों लगा कि आज इनकी जयंती जो है धूमधाम से मनानी चाहिए? बिल्कुल मनानी चाहिए। सभी महापुरुषों की जयंती धूमधाम से मनानी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग आजकल सभी महापुरुषों को किसी न किसी तरह से उनकी गलतियां निकालकर, कमियां निकालकर जयंती मनाने से मना करते हैं। कुछ लोग गांधी जी के बारे में भी कुछ लोग कहते हैं। जो लोग कहते हैं उन्हें थोड़ा सा भी पता नहीं है कि गांधी जी ऐसी शख्सियत हैं कि विश्व के लगभग 115 देशों में उनकी प्रतिमा लग चुकी है। उनकी प्रतिमा उनके गांव में भी लगने लायक नहीं है। तो उनके बात पर हमें नहीं चलनी है। हम इसीलिए तो शिक्षित होंगे, सही बात जानेंगे, लोग के सुने हुए बात पर यकीन नहीं करेंगे। हम स्वयं पढ़ेंगे, स्वयं जानकारी प्राप्त करेंगे और अपने तन मन का विकास करेंगे और समझेंगे बातों को। चलिए, आज आपने क्या क्या संकल्प लिया है जयंती समारोह के अवसर पर, जो चीज़ें चाहते हैं कि सुदूर इलाके से दूर किया जाए? हम क्या सचिन कहते हैं। चलिए, थोड़ा सा मैं जो है आपसे जानने का प्रयास करता हूँ। चलिए, जयदेव मौर्य जी से थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि सर, आज युवा जिस तरह से केक काटे हैं, बर्थडे का जो रूप दिया गया है, ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि सुदूर इलाके में जो कमियां दिख रही है, जो सपना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देखा था, वो सपना ऐसा लग रहा कि पूरा हो जाएगा। आपकी क्या राय है? बिल्कुल, अगर सही डायरेक्शन में, सही नेतृत्व में काम किया जाए तो हम अपने मंजिल के करीब हैं। हाँ, हमारे को परिणाम सामने दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे बदलाव हुए हैं समाज में। जो स्थिति बाबा साहब के समय में थी कि उनको क्लास के बाहर बिठाया जाता था, आज हम जोर ज़बरदस्ती जैसे ही से अंदर बैठ रहे। हाँ, उसके विपरीत काम करने वाले भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमको उनको नहीं देखना, हमको अपनी लकीरें लंबी करनी है। अगर हम अपने युवा जो जिस तरह से काम कर रही है, जो एनर्जी है, और शिक्षा के बाद हम लोग जो संगठित हो रहे हैं, ये संगठित अगर जैसे ही हमारा बढ़ेगा तो निश्चित तौर से हमारा संघर्ष जो है सफल होगा। सर, ये रंग क्यों दिया गया है? एक्चुअली नीला रंग बाबा साहब को काफ़ी प्रिय था, और बाबा साहब की जो चीज़ प्रिय थे हम लोगों ने उनको अपने जीवन में उतारने का, ढालने का काम किया। तो ये नीला रंग सर हम लोग रखते हैं।